दोस्तों, अमेरिका में राहुल गांधी के सिखों वाले बयान पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, उनके बयान को जाति का एंगल दिया जा रहा था। अब उसी राजनीति की अमेरिका से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हवा निकाल कर रख दी है और भारतीय जनता पार्टी की साजिश की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान का एक एक करके करारा जवाब दिया है। हर एक बात का राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भक्त मंडली की, सबकी बोलती बंद हो चुकी है, एकड़ी निकल चुकी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका में 10 सितंबर को जो भाषण दिया था सिखों को लेकर, उस पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सियासी सूरमे जो हैं वो खूब सियासत कर रहे थे। उसी पर एक क्लिप शेयर की है राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है, भाजपा अमेरिका में दिए गए मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है। मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं। विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भक्त मंडली को जवाब दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसी तरीके से उस बात का करारा जवाब दिया है, उस तरीके का जवाब दिया है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। राहुल गांधी को बदनाम करने की, उन्हें सिख विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान ने सभी की बोलती बंद कर दी। लगातार उनके खिलाफ अपशब्द, अनाप शनाप बोला जा रहा था, उनको धमकियां दी जा रही थी। इसके अलावा उनके आवास के बाहर बीजेपी नेता प्रदर्शन करने भी पहुंच गए थे। अच्छा, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर इतनी विवाद हुआ, इतना भारतीय जनता पार्टी ने ड्रामा क्रिएट किया, वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 10 सितंबर को अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। ये सही है, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। क्या वो एक सिख के तौर पर गुरुद्वारा जा सकेगा? असल मायनों में लड़ाई इसी को लेकर है और सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। तो इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी सभी धर्मों की जो भारत में रहते हुए जो आजादी है, जो उनको अपना धर्म पालन करने की आजादी मिलती है, उसके बारे में राहुल गांधी बात कर रहे थे, लेकिन उनके बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया गया कि राहुल गांधी को पूरी तरीके से सिख विरोधी ही साबित कर दिया गया। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत चमकाने में जुटी हुई थी और जातिगत एंगल दे रही थी। लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा था, जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने किसी एक धर्म को लेकर कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने तो सभी धर्मों की बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है राहुल गांधी को बदनाम करने की। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इस कदर डरी हुई है, इस कदर घबराई हुई है कि अब राहुल गांधी को बदनाम करने की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की हर कोशिश की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही थी, उनकी जीभ काटने की धमकी दी जा रही थी, उनको हिंदू विरोधी, उनको सिख विरोधी बताया जा रहा था। उनके खिलाफ लगातार तमाम बयान भारतीय जनता पार्टी ने दिए, नेताओं ने दिए, लेकिन 11 लाख रुपए का इनाम घोषित हो जाने तक राहुल गांधी पर इनाम घोषित कर दिया गया, उन्हें मारने का इनाम घोषित कर दिया गया, उन्हें आतंकी कह दिया गया, देश विरोधी कह दिया गया। यहां तक कि राहुल गांधी को धमकी दी गई कि जो हाल उनकी दादी का हुआ था, यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था, वही उनके साथ भी किया जाएगा। लेकिन तब भी एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, सीनियर नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं बोला गया। इन तमाम बयानों के बावजूद सबने चुप्पी साध रखी थी। राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था और कोई भी उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। और अब खुद राहुल गांधी अपने पक्ष में बोल रहे हैं, खुद राहुल गांधी जनता के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, उनको बदनाम करने की कोशिश की। वो तो मोहब्बत
मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लगातार अपनी हर रैली में राहुल गांधी ने इसी बारे में बात की है। वो सभी धर्मों का समर्थन करते हैं, वो लगातार ये कहते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी शायद लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी से इस कदर डरी हुई है कि उनके हर बयान को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है जनता के सामने। लेकिन राहुल गांधी ने भी ठान लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने खिलाफ चलने वाले हर प्रोपोगंडा का खुद ही जवाब देंगे। और इस बार राहुल गांधी ने वही किया। राहुल गांधी ने जनता के सामने खुद ये बात रखी है कि वो गलत नहीं है, वो सभी धर्मों की बात कर रहे थे। और उन्होंने पूछ भी लिया कि आप ही बताइए, पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी ने पूछा है कि आप बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मेरी कोई गलती थी? मैंने सभी धर्मों की बात करी, मैंने सिखों की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसके बारे में बात की, क्या इसमें कुछ भी गलत था? राहुल गांधी ने सवाल किया है जनता से। हालांकि अब जनता राहुल गांधी को इस बात का जवाब किस तरीके से देगी ये देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो इस पर चुप्पी साध कर बैठी है। हालांकि अब जनता राहुल गांधी को क्या जवाब देगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जवाब दिया जाएगा ये भी बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश अब जनता फेल करने वाली है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।